तो आगे देखेंगे आज सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार के आधार पर अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में बताया है। कार्ल मैनहम, किम्बल यंग, गुरविच, ये सब समाजशास्त्री थे। इनके आधार पर हम देखेंगे इनके प्रकार को। कार्ल मैनहम ने कहा दो प्रकार के लिए, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण में जो बहुत नज़दीक रखते हैं, समीप व्यक्ति के समीप रहने वाले लोगों के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, जो नियंत्रण के लिए व्यवहार किया जाता है, वह प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। जैसे माता पिता, शिक्षक, मित्र मंडली, पड़ोसी, ये सब जितने हैं प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में होता है कि जो दूर रहते हैं, जो व्यक्ति से दूर होते हुए भी उनके लिए नियंत्रण करते हैं। जैसे कुछ कानून बना दिए गए हैं, सामाजिक नियम बना दिए गए हैं, यह सब जो होते हैं अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण इनको कहते हैं। तो कार्ल मैनहम ने इसको दो भागों में बांट दिया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो हमको तुरंत कर सके, जिसके माध्यम से हम कंट्रोल में हो जाएं, वो वही एग्जाम्पल जैसे माता पिता, शिक्षक इत्यादि हैं। और अप्रत्यक्ष में जो जिनको कि हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उनके द्वारा हम बंधे हुए हैं। समाज में किए गए कार्यों को हम जिन नियमों के अंतर्गत बंधे हुए रहते हैं वो हमारा अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वो नियम हमको दिखाई नहीं देता है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो यह अप्रत्यक्ष सामाजिक संगठन। किम्बल यंग ने कहा सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण कहा। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण में है जो पुरस्कार के द्वारा समाज में किए गए अच्छे कार्यों को प्रत्येक व्यक्ति अच्छा कार्य करके अच्छा पुरस्कार पाना चाहता है। तो अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए जो पद्धति अपनाई गई, जो सिद्धांत अपनाया गया, जो सामाजिक नियंत्रण अपनाया गया, उसको सकारात्मक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को उसके किए गए कार्यों के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है। और नकारात्मक होता है जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, उसको वो गलत कार्यों के साथ साथ उसको दंड देने का प्रावधान होता है, उसको कहते हैं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। ठीक है। अगला है गुरविच का मत। गुरविच के अनुसार 4 प्रकार के उन्होंने सामाजिक नियंत्रण बताए। संगठित सामाजिक नियंत्रण, असंगठित सामाजिक नियंत्रण, सहज सामाजिक नियंत्रण और अधिक सहज सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के ये 4 स्वरूप उन्होंने दिया। संगठित सामाजिक नियंत्रण में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? एक स्वेच्छाचारी होते हैं, मैं उसको यहाँ नीचे लिख रही हूँ, स्वेच्छाचारी होते हैं। और एक होता है जनतंत्रात्मक। जनतंत्रात्मक स्वेच्छाचारी होते हैं जो स्वयं पर अपने से जो कंट्रोल किया जा सके, जिस पर नियंत्रण रखा जा सके, स्वेच्छाचारी होता है। और जनतंत्रात्मक जिसको लोक मान्यता के अनुसार, लोक नियम के अनुसार, लोगों के बनाए नियम के अनुसार, सामाजिक नियम के आधार पर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो स्वरूप होता है वह जनतंत्रात्मक कहलाता है। इन दोनों के मिलने से अगर इसमें हम अनुशासित रखते हैं या इसको व्यवस्थित रखते हैं तो संगठित सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है। दूसरा है असंगठित सामाजिक नियंत्रण। असंगठित सामाजिक असंगठित संगठन सहित, इसको असंगठित न लिख करके लिखते हैं संगठन सहित सामाजिक नियंत्रण। ठीक है। संगठित सामाजिक नियंत्रण और संगठन सहित सामाजिक नियंत्रण। इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक चलन और प्रतीक का माध्यम होता है। जैसे संस्कार हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, प्रतीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं संगठन सहित कहलाती हैं। अधिक सहज सामाजिक नियंत्रण सहज सामाजिक नियंत्रण जो होता है यह मूल्यों और आदर्शों पर निर्धारित होता है। उस समाज के, उस व्यक्ति के, उस सदस्य के सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। और अधिक सहज जो होता है
या अधिक सहज सामूहिक अनुभवों, आकांक्षाओं और निर्माणों के द्वारा होने वाला सामाजिक नियंत्रण, जिसमें व्यक्ति स्वयं सामाजिक अनुभव के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के अनुभव के द्वारा जो समाज में अपनी व्यवस्था बनाता है वो कहते हैं अधिक सहज। क्योंकि व्यक्ति समाज में रह करके अपने ही क्रियाकलापों के द्वारा अनुभव प्राप्त करता है। यदि वह अच्छे कार्य, अच्छे व्यवहार को करता है तो उसको समाज में एक सम्मान मिलता है, एक पुरस्कार मिलता है, सकारात्मक विचार मिलते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है तो उसको उसके लिए दंड मिलता है। तो इस तरह से जो व्यक्तित्व का निर्माण करता है अपने अनुभव के आधार पर जब करता है तो वह सामाजिक नियंत्रण। जैसे कोई कार्य यदि समाज में करना है तो क्या गलत है, क्या सही है, इसका निर्णय करने के लिए जब स्वयं के अंदर, व्यक्ति के व्यवहार में उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है, वो परिवर्तन आता है, तो हम कहते हैं कि उसने अपना स्वयं कंट्रोल कर लिया। एक तरह से इस अधिक सहज नियंत्रण को, सामाजिक नियंत्रण को हम कह सकते हैं स्वयं पर नियंत्रण। स्वयं पर जहाँ नियंत्रण होगा वहाँ अधिक सहज नियंत्रण व्यवस्था होगी, अधिक सहज सामाजिक नियंत्रण होगी। अन्य जो समाजशास्त्री थे उन्होंने सबका निचोड़ मिला करके देखा गया तो मुख्य रूप से सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा गया, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक, अनौपचारिक, एक तुम लोग वर्ड बोलती है इंग्लिश में फॉर्मेलिटी, फॉर्मल होना, तो ये होता है अनौपचारिक होना। और औपचारिक जो होता है वह राज्य के द्वारा, कानून के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को जो नियंत्रित किया जाता है उसको कहते हैं औपचारिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण व्यक्ति के बाह्य व्यवहार पर निर्भर करता है। उसका बाह्य व्यवहार कैसा है, सामाजिक नियंत्रण उस पर लागू हो सकता है। अगर गलत है तो उसको दंड का भागी होगा, सही है, उचित है तो पुरस्कार का भागी होगा। तो उसके व्यवहार पर सामाजिक नियंत्रण होता है। इसके साथ साथ राज्य के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, ये सब औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत होते हैं। कानून, न्यायालय, पुलिस, ये जितने भी हैं सब औपचारिक नियंत्रण कहलाते हैं। और अनौपचारिक नियंत्रण में परिवार है, धार्मिक क्रियाकलाप हैं, छोटे छोटे सामाजिक पारिवारिक नियम हैं। यानी कुल मिला के हम देखें तो जो अनौपचारिक नियंत्रण जो होता है वह व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार को नियंत्रित करता है और जो औपचारिक है उसके बाह्य व्यवहार को नियंत्रित करता है। अनौपचारिक में व्यक्ति का आंतरिक व्यवहार, आप दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, वह आपका अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। और औपचारिक में समाज में आपका बाह्य व्यवहार कैसा है, आप अंदर से कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपने समाज में बाहरी व्यवहार के रूप में गलत कार्य कर दिया तो आपका आंतरिक गुण अच्छा होते हुए भी आप बाह्य गुणों के, बाह्य व्यवहार के आधार पर दंडित किए जाएंगे। इस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक ये भी दो नियंत्रण के प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से एग्जाम में कभी कभी आता है कि सामाजिक नियंत्रण के मुख्य प्रकार कौन से हैं, तो आप क्या लिखोगी, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण, और इन दोनों में डिफरेंसेस आता है। इसके आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूँगी इन दोनों वीडियोस के आधार पर। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये साधन पर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो के आधार पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज देती हूँ, इसको लिख करके कंप्लीट करोगी तब हम अगला साधन पढ़ाएंगे।